सर, रोजगार और नौकरी के लेकर जो अभी रिसेंटली में जो महागठबंधन की सरकार बनी है, वो दावा तो की है, लेकिन अभी तक उनका साफ साफ एक ही कमेंट आ रहा है कि थोड़ा इंतजार का मजा। एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूं तो वो भी होगा, ये कंफर्म रही है। अब कुछ लोगों का प्रश्न आ रहा है कि TRE-1 का जो केस है, TRE-1 को रद्द करने को लेकर एनडीए की जो गवर्नमेंट है, एनडीए सरकार ही है जो उस वक्त विपक्ष में थी, तो वही आगे फर्जीवाड़ा हुआ है, इसे निरस्त कर देना चाहिए और हटा देना चाहिए। यस, वो जब विपक्ष में थी तो ये बात बोली थी, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन अभी सरकार में आ गई है, बिहार में बन गई है एनडीए। बिहार में कल एनडीए की सरकार बन गई है, ये तो खैर आप लोग भी जानते हैं, जिसमें नीतीश कुमार जी यानी कि जेडीयू और बीजेपी का समर्थन से बिहार में सरकार बना है। मैं कह सकता हूं कि महागठबंधन की सरकार खत्म हो गई बिहार में। बिहार में अब एनडीए यानी कि बीजेपी की सरकार बनी है। दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, जिसमें सम्राट चौधरी जो कि बिहार जो भी है बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें भी डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। साथ ही विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा जो थे, उन्हें भी बना दिया गया। अभी आप स्टार्टिंग में जो वीडियो देखे हैं वो आपको देखने से क्या लग रहा है, या फिर अभी आप देखिए, साइड में भी मैं चला दे रहा हूँ, देख लीजिए। स्पष्ट तरीका से जब महागठबंधन की सरकारें बनी थी, महागठबंधन कहने का मतलब आरजेडी और जेडीयू की मिली भगत वाली जो कल तक सरकार थी, वो सरकार बनी थी, तो उस वक्त एनडीए की सरकार टूटकर और फिर महागठबंधन की सरकार बनी थी, यानी कि तेजस्वी यादव की सरकार बनी थी। तो हम विपक्ष के नेता जो अभी प्रेजेंट में थे, विजय कुमार सिन्हा जो अभी रिसेंटली में अभी तुरंत प्रेजेंट में यानी कि कल शपथ ग्रहण लिए है उप मुख्यमंत्री का, उनका हम इंटरव्यू लिए थे, आप लोग भी देखे। इंटरव्यू में मेरा प्रश्न था कि महागठबंधन की जो सरकार है वो 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का जो वादा किया था, कब तक पूरा होगा? तो उन्होंने कहा था कि केवल जुमला था। लेकिन नहीं, तेजस्वी यादव भी बखूबी काम भी करना स्टार्ट कर दिए रोजगार और नौकरी के मुद्दा को लेकर। अब बारी आई है एनडीए की, वही एनडीए की जो कह तो रही थी कि हमें मौका मिलेगा तो मैं बड़े बड़े नौकरी दूंगा, बहुत बड़ी बड़ी वादा किए कि भैया हमारी मौका हमको एक बार मिलना चाहिए, ताकि बिहार के युवाओं को हम भी खुश करना चाहते हैं। मैं ही इंटरव्यू लिया था, रोजगार नौकरी के लेकर मैं हर वक्त आवाज़ उठाते रहता हूं, चाहे जहां कहीं भी जाना हो। देखिए, बिहार के एक ही नेता ऐसा है जो बचे हैं, जिनका मैं अभी तक नहीं इंटरव्यू ले चुका हूँगा, वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। ऐसे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं न जाने कितने बार मैं भी गया हूँ, कितने बार उनका मैं पीसी भी किया हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया हूँ, यहाँ तक कि मैं कल भी मौजूद रहा जब वो त्याग पत्र देने के बाद और शपथ ग्रहण करने के बाद जब बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, मैं भी मौजूद रहा। मैं इस सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मैं इतिहास बताना चाह रहा हूँ एनडीए की या फिर महागठबंधन की। चलिए, एनडीए जो वादा की थी वो अब उनको निभाने का समय आया है। महागठबंधन जो वादा किया उसमें से थोड़ा बहुत तो वो काम किया, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, तेजस्वी यादव काम किए। लेकिन अब महागठबंधन की सरकार आई है, क्या वाकई में वो अपने वादे के ऊपर खरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? विजय कुमार सिन्हा और नवल किशोर यादव जो एमएलसी हैं, बीजेपी के बहुत बड़े गद्दावर नेता भी माने जाते हैं नवल किशोर यादव जी, अब उनका क्या कुछ रुख होता है, क्योंकि बिहार के युवाओं के लिए और टीचर के लिए वो शिक्षक के ही नेता हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, एमएलसी शिक्षक के स्नातक ग्रेड के ही वो नेता हैं, तो इसलिए वो शिक्षकों के लिए विशेष लड़ते रहते हैं। जो नवल किशोर जी जो एमएलसी हैं, वो जिनका मैं बार बार इंटरव्यू भी लिया हूँ, आप लोग भी देखे होंगे, अब वो पावर में आ गए हैं। अब उनको पावर में यानी कि अब एनडीए पावर में है, तो नवल किशोर जी भी पावर में आ गए हैं। मुझे लग रहा है कि वो जरूर शिक्षकों के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि शिक्षक के लिए सुशील कुमार मोदी एक ऐसे इंसान हैं एनडीए में जो शिक्षकों के एकदम शुरू से विरोधी रहे हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। उन्हीं का एक बयान आया था, काफ़ी पुराना बयान है, कि हम मर जाएंगे लेकिन नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देंगे। ये बयान कोई भूल गया होगा, लेकिन मैं नहीं भूलता हूँ, मेरा याददाश्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कमज़ोर है, सॉरी मजबूत है भैया। आप लोग का कमज़ोर होगा तो शायद भूल गए होंगे। हर बात मैं याद करके रखता हूँ। उन्होंने ही कहा था भैया कि मर जाएंगे और शिक्षक या लेकिन शिक्षकों के हम जो है राज्यकर्मी नहीं देंगे, लेकिन
यही गवर्नमेंट जीतन राम मांझी जब आए थे बिहार में मुख्यमंत्री बनकर, तो वही प्रोसेस स्टार्ट किए थे इक्वल वर्क इक्वल पे, यानी कि समान काम के बदले समान वेतन, इक्वल वर्क इक्वल पे का जो फंडा है सबसे पहले अगर लाने का कोई काम किया तो पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन उसके नक्शे कदम पे खड़ा धीरे धीरे चलना स्टार्ट किए नीतीश कुमार जी और फिर तेजस्वी यादव जी। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी मिलकर अभी राजकर्मी का दर्जा तो मैं नहीं कह सकता, यस राजकर्मी का दर्जा जो है इक्वल वर्क इक्वल पे तो नहीं मिल पाया, लेकिन राजकर्मी नियोजित शिक्षकों को देने की तैयारी में रहे, इसी बीच सरकार ही गिर गई। अब एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि क्या फरवरी महीना में जो सक्षमता परीक्षा होने वाला है वो होगा या नहीं होगा। तो देखिए सक्षमता परीक्षा होगी फरवरी महीना में ही, काफ़ी सारा प्रश्न आ रहा था। अब वो जो है बिहार सरकार के हाथों से निकलकर वो BSEB यानी कि बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड को दे दिया गया है। तो बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड अपना काम कर रही है, सरकार गिरे या रहे उससे उसको कोई मतलब नहीं है। यस अगर कोई सरकार बनती है तो वो केवल डायरेक्शन आकर दे सकती है कि तुम यहाँ पे ये काम कर सकते हो, बस इतना ही कर सकती है। या फिर TRE 3 की जिक्र हो रहा है कि TRE 3 आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए TRE 3 जो आने वाला है अगस्त महीना में, टेंटेटिव डेट निर्धारित है, वो भी आएगा, इसमें भी कोई दो मत वाली बात नहीं। कल देर रात हमने फ़ोन पे बात किया NDA के कुछ नेता से, उन्होंने कहा कि देखिए जो भी प्रोसेस स्टार्ट है हर प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। मुख्यमंत्री भैया आप कौन है, नीतीश कुमार जी हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जो प्रोसेस स्टार्ट है वो वही रहेगा, प्रोसेस में ही रहेगा। लेकिन आने वाले समय में जितने भी अब रिक्वायरमेंट आएंगे या फिर जितने भी एक्टिविटी होंगे या फिर जितने भी काम बिहार में होंगी वो अब दोनों की सहमति से होंगी, BJP और JDU के सहमति से। लेकिन जो चल रहा है कंटिन्यू वो चल रहा है। जैसे कि BPSC ने कैलेंडर बना दिया कि अगस्त महीना के हम 24 अगस्त को विज्ञप्ति जारी करेंगे, 24 सितंबर को रिजल्ट प्रकाशित करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ BPSC TRE यानी कि टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी होगा, ये कन्फर्म रही है। अब कुछ लोगों का प्रश्न आ रहा है कि TRE 1 का जो केस है, TRE 1 को रद्द करने को लेकर NDA की जो गवर्नमेंट है, NDA सरकार ही है जो उस वक्त विपक्ष में थी, तो वही आगे आई थी कि इसमें ज़्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है, इसे निरस्त कर देना चाहिए और हटा देना चाहिए। यस वो जब विपक्ष में थी तो ये बात बोली थी, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन अभी सरकार में आ गई है, लेकिन सरकार में वही मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, कोई दूसरी मुख्यमंत्री नहीं है, तो ये भी होना मुझे असंभव लग रहा है। लेकिन यस ये बात तो तय है कि वो खुलकर नहीं, NDA की जो गवर्नमेंट है, मैं कह सकता हूँ BJP वाले नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो बढ़ चढ़कर इसमें भूमिका निभाए थे कि बहाली को ख़त्म कर दिया जाए। TRE 1 में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है, इसको लेकर उनके तरफ से बहुत बड़ी भूमिका भी निभाई गई थी। मैं भी वहाँ पे मौजूद रहा था जब उनके तरफ से सहायता किया जा रहा था। देखिए हर चीज़ में पारदर्शिता तरीका से बताना चाह रहा हूँ क्या कुछ हो सकता है या फिर क्या कुछ हो रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने इसका मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं आया है, आप लोग के पास अगर होगा तो ज़रूर बता दीजिएगा कि बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर कौन बने हैं, कौन अब बिहार में शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाएंगे। उम्मीद तो लेकर चला जाए कि विजय कुमार चौधरी जी ही बनेंगे, जो विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के खासे दोस्त माने जाते हैं, खासे करीबी माने जाते हैं और वो अभी वित्त मंत्री भी थे। तो अब उम्मीद है कि वो एजुकेशन मिनिस्टर बन जाए, या फिर अशोक चौधरी, विजय कुमार चौधरी या फिर अशोक चौधरी, यही दो उम्मीद है कि भैया बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर बनने की संभावना है। आगे आप लोग देखते रहिए क्या कुछ होता है बिहार में। हम आज हो सकता है कि बात करने का प्रयास करेंगे, जाकर डिप्टी CM यानी कि विजय कुमार सिन्हा जी से ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी जी तो रहते नहीं है पटना में, तो विजय कुमार सिन्हा जी से ज़रूर मिलने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ होता है बिहार के युवाओं के लिए वो भी मैं दिखलाने का प्रयास करूंगा, आप लोग के बीच जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि क्या कुछ रिक्वायरमेंट आ रही है या फिर डिले हो गई। फ़ोन पे वाली बात कुछ अलग हो जाती है और सामने सामने बात होंगी तो वो बातें कुछ अलग होंगी। तो आज देखते हैं सामने बैक टू बैक बात कर क्या कुछ निकल कर आता है। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर यूजफुल लग रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नए होंगे वो तमाम लोग। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।